अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स जो कि पंजाब बोर्ड से लाहौर बोर्ड से चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.5 को हम सोल्व कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। पैटर्न वही यूज़ करेंगे, मेथड वही यूज़ करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने साथ साथ पिछले लेक्चर में भी बताई थी। अब इसको भी सोल्व करते वक्त साथ साथ हम बेसिक चीज़ों को साथ में स्टडी करेंगे। तो यहाँ x की पावर 2 है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। साइन ग्रेटर देन का है यानी अनइक्वल का है, तो इसलिए इसको इनइक्वालिटी कहा जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटी, तो इसको आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट इनटू एसोसिएटेड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ टीचर्स कॉरस्पॉन्डिंग का वर्ड भी लिखवाते हैं, तो कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिखा जा सकता है या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देना होता है और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ को वैसे लिखना होता है। बिफोर ग्रेटर देन बी एंड आफ्टर ग्रेटर देन तो है ही आपके पास 0, तो वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें कि इसमें 2 कॉमन भी है, कॉमन लेके भी आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए तो डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए जो है आप ax स्क्वायर वाली वैल्यू को c वाली वैल्यू के साथ जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ax स्क्वायर वाली वैल्यू जो है 2x स्क्वायर है और कांस्टेंट वैल्यू जो है 6 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12x स्क्वायर भी कम हुआ। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि 12 कौन कौन से टेबल पे जो है आता है। 12 1 दा 12 होता है, 6 2 दा 12 होता है, 4 3 दा 12 होता है। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में मतलब ये 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आता 12, ये 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आता 12, या 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आता 12 भी है। यानी 2 नंबर्स के 3 पेयर हैं, तीनों पेयर्स को जिसको मर्जी देखें मल्टीप्लाई करने से तो 12 भी आएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि वो कौन से 2 नंबर हैं कि जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू 8 आए। तो इनको अगर प्लस करेंगे 6 को 2 के साथ तो 8 आता है, तो इसको जो है हम यहाँ से गेट कर लेंगे, ये ट्रू रहेगा। 6 के साथ भी x लगाएंगे, 2 के साथ भी। अब ऐड करने से आ रहा है साइन माइनस का चाहिए, तो दोनों वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपका पेयर जो है रेडी हो गया है मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए। यानी जो आपने bx वाली वैल्यू की प्लेस पे पेयर पुट करना होता है, 2 नंबर्स का 2 वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, तो वो ये वाली 2 वैल्यूज़ हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आपके पास यही चीज़ आएगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 दा 12 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, इस पेयर को यहाँ पुट किया जाएगा जो कि -6x -2x है। फर्स्ट वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर वैसे लिखेंगे, लास्ट वैल्यू जो कि कांस्टेंट है +6 वैसे लिखेंगे, इक्वल में 0 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है पेयर पुट हो चुका है मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने फैक्टराइज मेथड ही यूज़ करना है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन जो है 2x है, नॉन कॉमन में आपके पास रहेगा x -3। यहाँ जो आपके पास कॉमन है वो -2 है, नॉन कॉमन जो आपके पास रहेगा x -3 रहेगा।
तो डियर स्टूडेंट्स एक बार जो है आपके पास नॉन कॉमन वाले फैक्टर्स में से एक फैक्टर आ जाएगा अब कॉमन, यानी नॉन कॉमन आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो आपने एक बार ले लिया x माइनस 3, एक बार ले लेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा बताएं, x माइनस 3 भी इक्वल 0 के आएगा, 2x माइनस 2 भी इक्वल 0 के आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक वैल्यू ऑफ x जो है 3 आई है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है उसको देखते हैं कि ये आपके पास 2 जाके डिवाइड होगा, तो डियर स्टूडेंट्स 1 है। अब आपने देखा कि आपके पास जो x की 2 वैल्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट्स वो x इक्वल 1 है एंड x इक्वल 3 है। अब आपने जो है बनाना है, क्या बनाना है जी, रियल लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे रियल लाइन। तो रियल लाइन में आपने क्या करना होता है, इंटरवल्स बनाने के लिए रियल लाइन बनाई जाती है, बोथ साइड में एरोज लगाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर राइट साइड में भी एरो लगाएंगे, इधर आप लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स सेंटर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है +1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। सेकंड वैल्यू ऑफ x जो है +3 है, तो ये आ गया 3। अब स्टूडेंट्स आपने जो इंटरवल बनाने हैं इस साइड पे बना लेते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल आपका बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है जी। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर कोमा लगाएंगे। सेकंड इंटरवल इन्हीं दोनों को ले लें जो कि आपके पास 1 एंड 3 है। थर्ड इंटरवल जो है वो 3 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, 3 से प्लस इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है तो आपने जस्ट ओपन ब्रैकेट्स में रहते हुए इंटरवल्स बनाने हैं। अगर आपके पास साइन आता है ये वाला लेस देन और इक्वल का या फिर ग्रेटर देन और इक्वल का, तो तब आप क्या करेंगे, तो आप क्लोज ब्रैकेट्स को भी आल्सो इंक्लूडेड जो है इंटरवल बनाएंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, उनको हम सोल्व करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट आपका और हेल्दी होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने अब क्या किया है, 3 पॉसिबल इंटरवल्स बनाए हैं, इनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो पहले जब इसको चेक करना है माइनस इन्फिनिटी से +1 को, तो देखें इसका मतलब ये है कि ओपन ब्रैकेट के साथ 1 है, 1 इंक्लूड नहीं है, यानी 1 को हम पुट नहीं कर सकते, 1 को हम जो है क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे 0 पुट कर सकते हैं, 0 से छोटे सारे के सारे नंबर माइनस के पुट कर सकते हैं। अब ये सारे नंबर नहीं पुट करने होते, एक से ज़्यादा पुट नहीं करना होता, कोई एक नंबर ही पुट करना होता है। यानी अगर पुट करना अलाउ है 1 से छोटे नंबर, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर, 1 से स्मॉलर कोई भी नंबर पुट करेंगे, तो अगर उसके साथ ट्रू आएगा किसी एक के साथ, तो अदर में से कोई भी पुट करेंगे तो भी ट्रू ही आएगा। अब फर्ज करेंगे मैं 1 से छोटा नंबर 0 पुट करता हूँ, तो 0 के साथ अगर ये ट्रू देगा तो फिर बाकी नंबर्स के साथ भी ट्रू ही आएगा। 0 से छोटा फिर चाहे आप कुछ और भी पुट कर दें तो भी ट्रू कंडीशन ही बनेगी। अगर हमारे पास 0 पुट करने से कंडीशन फॉल्स आती है, मतलब कि इनकरेक्ट आती है, तो फिर क्या होगा कि बाकी भी कोई भी नंबर जो स्मॉलर 1 होगा 0 के अलावा, उसको भी पुट करने से जो है वो फॉल्स कंडीशन ही देगा। तो मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ 0 को, ठीक है जी। 0 से छोटा -1 होता है, -1 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो चले हम -1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि 1 को छोड़ के 1 से स्मॉलर नंबर पुट करने हैं। तो ये लें जी, मैं -1 पुट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे पुट x इक्वल -1, जो कि बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, इस इंटरवल से जो कि -इन्फिनिटी टू +1 है, ठीक है जी। किस में पुट करना है, जो आपके पास गिवन में एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसमें। तो 2 फिर ब्रैकेट्स ऊपर स्क्वायर आएगा, -8 फिर ब्रैकेट्स फिर +6 फिर ग्रेटर 0। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ से -1 को पुट कर रहा हूँ। तो 2 आएगा, -1 का स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स आपके पास +1 होता है, माइनस +8 +6 ग्रेटर 0, 2 1 + 2 +8 +6 ग्रेटर 0।
तो डियर स्टूडेंट्स ये कंडीशन जो है ट्रू में ही जाएगी, क्योंकि यहाँ उसने कहा था, साइन बताता है सिंबल के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो भी नंबर आएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो 0 से बड़ा आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। तो ये 0 से ग्रेटर ही आया है, तो ये ट्रू है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे जो सेकंड वाला इंटरवल है। तो इसका मतलब ये है ओपन ब्रैकेट्स का कि 1 को और 3 को पुट नहीं कर सकते, ना तो 1 को पुट कर सकते हैं ना 3 को, यानी 1 से बड़ा नंबर पुट कर सकते हैं और 3 से छोटा, यानी 1 और 3 के बिटवीन वाले सारे नंबर पुट कर सकते हैं। तो 1 से बड़ा 1.5 कह सकते हो, फिर 2 कह सकते हो, फिर जो है 2.5 कह सकते हो, यानी कि ये नंबर हम पुट कर सकते हैं 1.5 और 2 और 2.5। तो लेकिन हमें पॉइंट में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू, ठीक है जी, जो कि बिलोंग करता है कहाँ से, ओपन ब्रैकेट्स में 1 एंड 3 से। तो इसको पुट करेंगे जी, कहाँ पुट करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में 2 लिखेंगे, स्क्वायर आएगा -8, फिर ब्रैकेट्स, फिर +6, फिर ग्रेटर 0। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स 4 हो जाता है, -16 +6 ग्रेटर 0 जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 4 8 हो जाएगा, -16 +6 ग्रेटर 0। तो यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा सोल्व करके, तो प्लस के कितने हैं, 8 हैं, और प्लस के 6 है, प्लस के 14 और माइनस के 16, तो रिमेनिंग -2 आता है, जो कि स्मॉलर आ रहा है। ये -2 जो है स्मॉलर होता है 0 से, लेकिन साइन के मुताबिक ट्रू होने के लिए ये है कि यहाँ नंबर ग्रेटर आना चाहिए 0 से, लेकिन अभी स्मॉलर आया है। तो इसको स्टूडेंट्स आप जो है ट्रू नहीं कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये कंडीशन जो है फॉल्स है। तो जिसके साथ फॉल्स आएगा उसको जो है आप सोल्यूशन सेट में पुट नहीं करेंगे। 1 3 विद ओपन ब्रैकेट्स सोल्यूशन सेट का एरिया सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, लेकिन -∞ से 1 के साथ क्या आया था, ट्रू आया था, तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिमेनिंग जो है कैमरे को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये ले जी, अब आपके पास क्योंकि इधर से रिकॉर्डिंग में आ चुका है, आप रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो को जो है कर सकते हैं नोट डाउन, इसको वीडियो को स्टॉप करके पीछे से सारा A to Z क्वेश्चन को। अब हमने तीसरे इंटरवल को चेक करना है। इसका मतलब ये होगा कि आप 3 पुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 से बड़े सारे के सारे +∞ वाले 3 से बड़े 3 से ग्रेटर सारे के सारे नंबर जो है स्टूडेंट्स आप पुट कर सकते हैं। तो मैं 3 से बड़ा जो पहला नंबर होता है, 3 से बड़ा पहला नंबर आपके पास होता है 4, या 3.5 भी कह सकते हैं, 3.1 भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 3 से बड़ा कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट में पुट करने में फिर आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको मल्टीप्लाई वगैरह प्लस माइनस करते वक्त। तो इसलिए आप पूरा नंबर पुट करेंगे, होल नंबर पूरा नंबर पुट करेंगे विदाउट डेसिमल, पॉइंट के बगैर, पॉइंट से बचेंगे, तो सोल्व आसानी से हो जाएगा। तो मैं किसको पुट कर रहा हूँ, 4 को। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पर नाउ पुट x इक्वल 4, जो कि बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको जो है स्टूडेंट्स सॉरी लाइट का शेडो पड़ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो रिकॉर्डिंग में मतलब कि वो थोड़ा सा मर्ज ना हो उसमें लाइट की शेडो में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा डाउन आके, यहाँ हम लिखेंगे नाउ पुट, किसको पुट करेंगे, 4 को। नाउ पुट x इक्वल 4, जो कि बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है जी, 3 से +∞ से। तो किस में पुट करना है, उसी तरह से जैसे गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पुट किए थे बाकी इंटरवल से वैल्यूज़ को, तो इधर से भी उसी में पुट करेंगे। 2 ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर, फिर -8, फिर ब्रैकेट, फिर +6, फिर ग्रेटर 0। तो क्या पुट करने जा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, 4 को पुट कर रहा हूँ। तो 2 ऐसे ही आएगा, 4 का स्क्वायर जो है डियर स्टूडेंट्स 16 हो जाता है, -32 +6 ग्रेटर 0। तो 32 -32 +6 ग्रेटर 0।
तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है प्लस का 32 माइनस का 32 कट गया, तो 6 ग्रेटर 0। तो ये जो कंडीशन आई है ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है, ये फॉल्स में नहीं है, ये है जी ट्रू। तो देखें कि जिस इंटरवल के साथ जो इंटरवल आपको कंडीशन ट्रू देता है वो आपके सोल्यूशन सेट में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट इक्वल लगाएंगे, ठीक है। दो अगर आ रहे हैं ओपन ब्रैकेट्स में इंटरवल तो दोनों के सेंटर में यूनियन का साइन लगाया जाएगा। पहले ट्रू किसके साथ आया है जी, पहले ट्रू आया है माइनस इन्फिनिटी से 1 के साथ, फिर जो है ट्रू आया है किसके साथ 3 से प्लस इन्फिनिटी के साथ। तो ये लें जी स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे एसोसिएटेड में, यानी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट इनटू एसोसिएटेड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो लेस देन का साइन है इसको आपने जस्ट इक्वल में चेंज कर दिया और फिर बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं आपने वैसे की वैसे लिख दी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड में तो वैसे 0 था वैसे का वैसे आ गया। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के होती है, जिसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड है, तो मैं पिछले क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर चुका हूँ, तो इसको भी मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सोल्व करूँगा। यानी ax स्क्वायर वाली वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, c वाली वैल्यू के साथ। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर ही है, c वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट्स -6 है। तो ये आपके पास बनता है -6x स्क्वायर। तो देखते हैं कि 6 कौन कौन से टेबल पे आता है। 6 1 दा 6 होता है, 3 2 दा 6 होता है। आपको चाहिए क्या, 1 चाहिए, x का मतलब है कि 1x है। तो अगर मैं 6 में 1 को ऐड करूँगा 7 आएगा, माइनस करूँगा 5 आएगा, तो ये करेक्ट नहीं रहेगा। ये करेक्ट हो सकता है 3 से 2 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो 3x ले लेंगे आप एंड 1x ले लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। साइन प्लस का चाहिए, माइनस करके आ रहा है, तो फिर बड़े नंबर के साथ 3 के साथ प्लस लगाएंगे, 1 के साथ माइनस लगाएंगे। ये भी चेक करेंगे कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो बिल्कुल आएगा प्लस माइनस -3 सॉरी यहाँ 2 लगना था, वेरी सॉरी। तो ये स्टूडेंट्स 3x से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचता है ना। तो ये 3x से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6 x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये पेयर जो है करेक्ट रहेगा, ट्रू रहेगा। इसको जो है आपने चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इस पेयर को जाके हम यहाँ पुट कर देंगे जो कि प्लस 3x है माइनस 2x है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे, सी वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे, इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने जो है मिड टर्म ब्रेकिंग के मेथड से बेसिकली हमें जो है वो इंटरवल्स बनाने होते हैं, उसके लिए रियल लाइन रिक्वायर्ड होती है। और रियल लाइन से इंटरवल बनाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी जिन्हें हम वैल्यूज़ ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग के मेथड से जो है वो एक्स की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो वहाँ से कॉमन एक्स है फर्स्ट 2 टर्म से, यहाँ से कॉमन जो है -2 है। तो डियर स्टूडेंट्स नॉन कॉमन में x प्लस 3, यहाँ से नॉन कॉमन में x माइनस माइनस प्लस 3। तो ये नॉन कॉमन का आपस में कॉमन आना बताता है कि आपकी जो फैक्टराइजेशन है, जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो ट्रू हुई है। तो एक बार आ जाएगा x प्लस 3, एक बार आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x प्लस 3 को भी इक्वल 0 के रखेंगे, x माइनस 2 को भी इक्वल 0 के रखेंगे। तो स्टूडेंट्स x इक्वल आ जाएगा -3 के, x इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स
एक्स की 2 वैल्यूज़ आई हैं जिन्हें आप जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने क्या बनाना है जी, रियल लाइन बनानी है, जो कि रियल लाइन में आपने बोथ साइड में एरोज बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास राइट साइड में आएगा प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस इन्फिनिटी, सेंटर में 0 आएगा, -3 है तो ये -3 तक चले गए। ये थोड़ी आपने कोशिश करनी होती है कि ये जो है ये जो आपने लेने होते हैं यूनिट्स लेने होते हैं या फिर आप पॉइंट्स कह सकते हैं, ये इक्वल साइज़ के लेने होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर के प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर और इक्वल नहीं होगा, ओनली लेस देन या फिर ओनली ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपने इंटरवल बनाने हैं ओपन ब्रैकेट्स में रहते हुए, क्लोज ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए इंटरवल नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर साथ और इक्वल वाला साइन आ जाए यानी कि लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, तो फिर आपने जो इंटरवल बनाने होते हैं वो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मज़ीद आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल हम ओपन ब्रैकेट्स में रहते हुए जो है इसके इंटरवल्स बनाएंगे। तो पहले आपके पास बनेगा -∞ से -3, फिर कोमा लगाएंगे, फिर बनेगा -3 and 2, फिर जो है कोमा लगाएंगे, फिर आपके पास जो है स्टूडेंट्स क्या बनेगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है बनेगा 2 से +∞। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि आपके पास क्या क्या जो है इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए मतलब कि देखना है कि ओपन ब्रैकेट के साथ -3 है तो -3 को पुट नहीं कर सकते हो आप, -3 से स्मॉलर नंबर -∞ वाले सारे के सारे पुट कर सकते हैं। तो -3 से छोटा -4 तो इसी को पुट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये करना है, यहाँ लिखना है पुट x इक्वल -4 जो कि बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है जी, -∞ से -3, -∞ से -3। तो किसमें पुट करना है आपने, गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो ये लें जी, ये आप किसको पुट कर रहे हैं, -4 को। तो ये -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस माइनस -4 -6 लेस देन 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है आता है रिजल्ट, वो आता है 6 लेस देन 0। तो 6 तो जो है वो 0 से लेस देन नहीं होता क्योंकि प्लस का 6 है, ये तो ग्रेटर होता है। तो इसलिए फिर ये क्या है कंडीशन आई है, ये आपके पास फॉल्स कंडीशन आई है। अब जो है डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल है वो है -3 ओपन ब्रैकेट्स में एंड 2। तो -3 को एंड 2 को हम पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे -3 को एंड 2 को। तो इनके बिटवीन में 2 से पहले 1 है, फिर ये आपके पास 0 है, -1 है, -2 है। तो 1 0 -1 -2 इन फिगर्स को पुट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। तो हम क्या करते हैं, 1 या 0 या -1 या -2 में से कोई भी एक पुट कर देते हैं। तो 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट x इक्वल 0 जो कि बिलोंग करता है -3 एंड 2 से विद ओपन ब्रैकेट्स, इसी में पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो गिवन है एक्चुअल जो है इनइक्वालिटी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसमें जाके पुट करेंगे किसको, 0 को। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 0 करें, 0 में 0 ही है। तो मतलब कि 0 में -6 करें तो -6 ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। इस सारे को जब आपने सोल्व किया इनइक्वालिटी को x की प्लेस पे 0 0 पुट करके, तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है क्या बिकम होगा, सॉरी ट्रू बिकम होगा, इसलिए कि लेस देन का साइन है और माइनस की सारी वैल्यूज़ जो हैं 0 से लेस देन ही होती हैं। तो ये आ जाएगा ट्रू। अब जो है स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके पास इंटरवल है जिसमें +2 को हम पुट नहीं कर सकते हैं, +2 से आगे
+2 से बड़ा नंबर यानी +3 +4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो 3 कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x = 3 जो कि बिलोंग करता है कहाँ से, 2 प्लस जो है वो इन्फिनिटी से। तो 2 से बड़ा नंबर 3 जो है इसको पुट करना है आपने। तो ये लें जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर +3 - 6 <0। तो 9 + 3 12, 12 - 6 करेंगे तो 6 आएगा प्लस का। तो ये आपके पास जो आ रहा है फॉल्स आएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो प्लस के नंबर 0 से बड़े होते हैं। तो ये आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है हम बोलेंगे फॉल्स। अब जो है फाइनली क्या आएगा सॉल्यूशन सेट में डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपके पास ट्रू क्या क्या है। तो सबसे पहले देखा तो आपने जब इसको पुट किया था फॉल्स आया था, ये हमारा सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। जब इसको देखा था -3 2 को ओपन ब्रैकेट्स के साथ, तो इसके साथ जो है ट्रू आया था, तो ये जो है आपके सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। और इसके साथ भी फॉल्स आया तो ये भी सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट जो है आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -3 एंड 2 विद ओपन ब्रैकेट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है आंसर है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। पैटर्न वही यूज़ करेंगे, मेथड वही यूज़ करेंगे, बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वही है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप लिखेंगे कन्वर्ट इनटू एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इसमें आपने जो लेस देन का साइन है इसको जस्ट चेंज कर दिया है इक्वल में। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यू नो के स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, बट हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर चुके हैं, तो इसको भी फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो पेयर बनाने के लिए आपने जो है x² वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो x² 9 से मल्टीप्लाई होके डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास भी कम हुआ है 9x का स्क्वायर। अब देखते हैं कि 9 कौन कौन से टेबल पे आता है। 9 1 दा 9 होता है, 3 3 दा 9 होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, जब आप 3 में 3 को ऐड करते हैं तो तब आपको मिलता है 6x, लेकिन साइन चूंकि माइनस का चाहिए, ऐड करने से आता है 6x चाहिए ना आपको मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए, तो फिर दोनों 3 के साथ माइनस माइनस लगाएंगे। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 दा 9 x² आता है, मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आती है। और अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास -6x भी कम होता है, तो ये पेयर ट्रू रहेगा। तो इसको जो है यहाँ पुट कर देंगे -3x को। तो स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट वैल्यू x² वाली, थर्ड वैल्यू कांस्टेंट वाली यानी x² + 9 एज इट इज़ आ जाएगा =0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है x, नॉन कॉमन में स्टूडेंट्स आपके पास आएगा x - 3। यहाँ जो है डियर स्टूडेंट्स कॉमन है -3, नॉन कॉमन जो आएगा आपके पास वो आएगा -3 विल बी =0। अब स्टूडेंट्स नॉन कॉमन का आपस में कॉमन आना ये वेरिफिकेशन भी है कि आपने जो पेयर पुट किया है वो करेक्ट पुट किया है। तो स्टूडेंट्स एक बार अब आपके पास लिखा जाएगा x - 3, फिर एक बार क्या लिखा जाएगा, जो कॉमन में थे x और -3 इक्वल में आ गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x - 3 = 0, x - 3 = 0, x = 3 के आ गया, x = 3 के आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है सेम इंटरवल आ रहे हैं, यानी कि सेम वैल्यूज़ ऑफ x आ रही हैं, सेम रूट आ रहे हैं।
तो अब आपने जो है रियल लाइन डिज़ाइन करनी है। रियल लाइन से फिर इंटरवल्स बनाएंगे, फिर उनको जो है पुट करके चेक करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपने लिखना है रियल लाइन। तो रियल लाइन में जो है आपने राइट साइड में स्टूडेंट्स आपने लिख दिया प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पर आपने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, सेंटर में ज़ीरो लगा दिया। अब चूंकि दोनों नंबर प्लस के हैं तो +1 +2 +3। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ओनली जो है आपके पास विद ओपन ब्रैकेट 2 इंटरवल बनेंगे। ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी से 3 आ जाएगा, और फिर 3 से जो है आपके पास क्या बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स इन्हीं को जो है अब आप पुट करेंगे और पता चलाएंगे हम कि हमारे पास दोनों सोल्यूशन सेट में आएंगे, दोनों में से कोई एक इंटरवल आएगा या कि दोनों ही नहीं आएंगे। तो चेक करते हैं कि क्या क्या हम पुट कर सकते हैं। तो 3 को छोड़ देना है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट्स 3 पुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 से स्मॉलर माइनस इन्फिनिटी की साइड पे सारे के सारे नंबर पुट कर सकते हैं। 2 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, -2, यानी कोई एक नंबर पुट करना होता है, उसी से पता चल जाता है ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन 3 से छोटा पुट करना है, 0 कर दे, 1 कर दे, 2 कर दे, या कोई भी माइनस का कर दे, तो मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पुट x = 2। ठीक है जी, जो कि क्या करता है, बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, यानी माइनस इन्फिनिटी टू विद ओपन ब्रैकेट 3 तक आपने लिख दिया। यानी कि 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है, 3 जो है वो पुट नहीं कर सकते हैं, यानी 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से स्मॉलर नंबर सारे के सारे इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर गिवन एक्चुअल इनइक्वालिटी में इसमें x² का जो है 2 पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर आ गया, -6x का जो है 2 पुट कर दिया, फिर +9 एंड लेस देन जो है 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मज़ीद आगे इसको सोल्व करेंगे। 2 to the 4 -12 +9 लेस देन 0। तो 9 में 4 को ऐड करेंगे तो 13 से जो है 12 को माइनस करेंगे तो 1 बचता है। तो ये 1 तो ग्रेटर होता है 0 से, लेकिन साइन के मुताबिक ये जो है फॉल्स होगा, क्योंकि अगर इधर 0 से छोटा नंबर आता तो ये कंडीशन ट्रू बिकम होनी थी। अभी जो है ये कंडीशन फॉल्स में जाएगी, ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू में नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स लिख देंगे। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे 3 को छोड़ के 3 पुट नहीं करेंगे, लेकिन 3 से आगे प्लस इन्फिनिटी की साइड पे 4 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, या सो ऑन, कोई भी जो है वो 3 से बड़ा नंबर स्टूडेंट्स हम पुट कर सकते हैं। तो मैं 3 से नेक्स्ट जो है 4 है इसको ही पुट कर रहा हूँ। तो अब आप लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे पुट x = 4, जो कि बिलोंग करता है 3 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर -6 × 4 +9 लेस देन 0। तो ये स्टूडेंट्स 4 4 दा 16 -24 +9 लेस देन 0। 24 में 9 को ऐड करेंगे 25 से 24 माइनस करेंगे तो 1 लेस देन 0। तो ये भी जो है स्टूडेंट्स आपके पास जो ये कंडीशन है, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास किस में जाएगी, फॉल्स में जाएगी, सॉरी ट्रू में नहीं जाएगी। उसकी रीज़न के 1 जो है स्मॉलर नंबर नहीं है, 0 से 1 तो ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फॉल्स। तो इसका मतलब कि ये दोनों इंटरवल, कोई भी इंटरवल जो है वो यहाँ पे ट्रू नहीं दे रहा, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट इक्वल नो सोल्यूशन। ठीक है, कि इसका आपके पास कोई, बल्कि सोल्यूशन सेट तो बना ही नहीं है, सोल्यूशन सेट में कुछ भी नहीं आएगा, तो ओनली जो है हम लिख देंगे नो सोल्यूशन, बस कि इसका जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये आपके पास 5th वाला क्वेश्चन है। तो इसमें स्टूडेंट्स लेस देन के साथ साथ और इक्वल की कंडीशन भी है, तो है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लेकिन यहाँ पर जो है आप
ओपन ब्रैकेट्स के साथ साथ क्लोज ब्रैकेट्स का भी यूज़ करेंगे। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में जब हमने ओनली, लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाले सिंबल्स में क्वेश्चन को सोल्व किया था, ओनली हमने जो है ओपन ब्रैकेट्स को यूज़ किया था। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसके जो है वो इंटरवल बनाने लगेंगे तब हम क्लोज ब्रैकेट्स को भी यूज़ करेंगे। तो चलें, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में गाइड करूँगा कि किस तरह से हम उनको जो है वो डिज़ाइन करेंगे इंटरवल को। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में। 90% पैटर्न वही है इसका भी। तो आप लिखेंगे कन्वर्ट इनटू एसोसिएटेड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15, यहाँ से आपने लेस देन और इक्वल को चेंज कर दिया इक्वल में 0। अब इसकी जो है हम मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए 4x स्क्वायर को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 15 के साथ। तो ये भी कम होगा 60x स्क्वायर। तो क्या आता है आपके पास, रिक्वायर्ड क्या है, 16 रिक्वायर्ड है। तो 60 वैसे तो 61 का 60 होता है, 23 का होता है, 12 5 का होता है, 15 4 का होता है, 10 6 का होता है। यानी बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से फिगर आता है, उसके सारे टेबल्स लिख लें कि वो कौन कौन से टेबल पे आता है। तो उन्हीं में से कोई ऐसा टेबल आपको, कोई ऐसे 2 नंबर मिलेंगे कि जिनको आपस में प्लस या माइनस करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है मिड वाली वैल्यू मिलेगी। तो आपको 16 रिक्वायर्ड है, तो 16 के लिए ये सूट करेगा 10 एंड 6। तो ऐड करके लाना है तो 10x एंड 6x साइन माइनस का चाहिए। तो दोनों के साथ जो है आप माइनस लगाएंगे और देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आता है, 10 6 दा 60 आता है, x x x स्क्वायर आता है। अगर स्टूडेंट्स हम इनको क्या करें, मल्टीप्लाई ना करें तो ये आपके पास माइनस 16x आता है। तो ट्रू आता है। दोनों कंडीशन को जो है ये प्रूव करता है। मिड वाली टर्म को भी लेके आता है, ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आती है जो इनको मल्टीप्लाई करने से आया था। तो ये स्टूडेंट्स आप पेयर यहाँ पुट करेंगे, माइनस 16x की प्लेस पे माइनस 10x माइनस 6x। फर्स्ट पर आपके पास फर्स्ट में आएगा 4x स्क्वायर एंड लास्ट पे आएगा प्लस 15 विल बी इज इक्वल टू 0। अब जो है डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखेंगे तो 2x कॉमन है, नॉन कॉमन में आपके पास आएगा 2x माइनस 5। यहाँ जो कॉमन है 3 कॉमन है, तो नॉन कॉमन में स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2, क्योंकि 3 2 दा 6 होता है विद x माइनस प्लस माइनस 3 5 दा 15 होता है इक्वल में 0। तो ये नॉन कॉमन आपस में कॉमन आना, ये इस चीज़ की पहचान है, वेरिफिकेशन है कि आपने जो पेयर पुट किया था मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए वो ट्रू पुट किया है। तो 1 टाइम आ जाएगा 2x माइनस 5 एंड 1 टाइम आएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2x माइनस 3 विल बी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, 2x माइनस 5 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 5, x इक्वल 5/2, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इनको पॉइंट्स में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट्स में लिखें तो ये बनेगा 2.5, इसको पॉइंट में लिखें तो ये बनेगा 1.5। अब इन्हीं को x की जो वैल्यूज़ हैं, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड किए हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह इधर भी रियल लाइन बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास रियल लाइन में जो है क्या होगा कि आपने यहाँ पर रियल लाइन डिज़ाइन कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है आप लिखेंगे वही पैटर्न जैसे पीछे लिखते थे पिछले क्वेश्चंस में। यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, सेंटर में लगाएंगे 0। ये आपके पास ट्रैवल कर रहा है 1.5 है, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 1 एंड 2 के दरमियान में है 1.5,
यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पर, यानी 1 और 2 के दरमियान में 1.5, 2 एंड 3 के दरमियान में 2.5। तो आप जो है 2.5 को जो है स्टूडेंट्स 5/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये एक्चुअल फ्रैक्शन 3/2 को जो है 1.5 लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम इंटरवल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं, इधर मैं जो है स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ पॉसिबल इंटरवल्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पॉसिबल इंटरवल्स में अभी मैंने बताया था कि ये आपके पास सिंबल आ रहा है लेस देन और इक्वल, यानी कि आल्सो इंक्लूडेड और इक्वल भी है। तो इसमें फिर डिज़ाइन हम इस तरह से करेंगे कि पहले आप लिखेंगे ओपन ब्रैकेट्स में -इन्फिनिटी, फिर कोमा लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 1.5, ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो है आपके पास क्या आएगा, जो है स्टूडेंट्स कोमा लगा सकते हैं आप, फिर क्लोज ब्रैकेट। अब इन दोनों को ले लेंगे आप 1.5, 2.5 यानी पॉइंट्स में लिख दें या फिर फ्रैक्शंस में लिख दें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में तो बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ पॉइंट्स में 1.5 एंड 2.5, फिर क्या करेंगे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2.5 और फिर प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब इसमें ये होता है कि जब आपके पास सिंबल में इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन के साथ कंडीशन और इक्वल की आती है, तो फिर आप क्लोज ब्रैकेट्स को जो है वो यूज़ करके जो है स्टूडेंट्स इंटरवल्स जो है उनको डिज़ाइन करते हैं। अब हम पहले इंटरवल को देखते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1.5 भी पुट किया जा सकता है और 1.5 से सारे के सारे छोटे नंबर भी पुट किए जा सकते हैं, लेकिन 1.5 से बड़ा नंबर कोई भी पुट नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, 1.5 से छोटा नंबर 1 पुट कर लेंगे जो कि इसके साथ बिलोंग करेगा। आप लिखेंगे पुट x = 1 जो कि बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, ओपन ब्रैकेट में -इन्फिनिटी और 1.5 और क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जाके जो है 1 को पुट कर देंगे, ठीक है जी। जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ वहाँ स्टूडेंट्स आप पुट कर देंगे किसको, 1 को। तो ये 4 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, -16 + 15, फिर लेस देन और इक्वल 0। तो ये 4 1 दा 4 -16 + 15 लेस देन और इक्वल 0। तो ये ऐड करेंगे तो क्या भी कम होगा, 19 -16 लेस देन और इक्वल 0। तो ये फाइनली स्टूडेंट्स 3 आया है। तो ये क्या कंडीशन डिज़ाइन हुई है जी, वो कहता है कि इस साइड पे नंबर जो आता या तो 0 आता या 0 से लेस देन आता तो ट्रू होना था, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि ये प्लस का नंबर है, ये तो 0 भी नहीं है, मतलब 0 से भी बड़ा है। तो 0 होता तो भी ट्रू होता, या 0 से छोटा नंबर कोई होता तो भी ट्रू होता, लेकिन ये 0 से बड़ा है, इसलिए फिर ये कंडीशन जो है स्टूडेंट्स किस में जाएगी, फॉल्स में जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से इसको चेक करेंगे, ये जो है क्लोज ब्रैकेट्स में 1.5 एंड 2.5। अब इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से किसी को पुट किया जा सकता है। दोनों पुट करके 1 बाय 1 दोनों को चेक कर लें या किसी एक को चेक कर लें, तो किसी एक को ही चेक करने से पता चल जाता है। अगर 1.5 को पुट करने से ट्रू आएगा तो फिर 2.5 को पुट करने से भी ट्रू ही आएगा। अगर 1.5 को पुट करने से फॉल्स आएगा तो फिर 2.5 को भी पुट करने से फॉल्स ही कंडीशन आएगी। तो अब मैं इसी को पुट कर लेता हूँ 1.5 को। तो यहाँ आप लिखेंगे पुट x = 1.5, ठीक है जी। पुट x = 1.5 जो कि क्या करता है, बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, सॉरी पहले हम साइन लगाएंगे बिलोंग का और फिर हम जो है इंटरवल आगे उसको बताएंगे क्लोज ब्रैकेट्स में लिख के कि भाई ये 1.5 एंड 2.5 से जो है बिलोंग करता है। तो मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ 1.5 को, 4 ब्रैकेट्स 1.5 ऊपर स्क्वायर -16 1.5 फिर प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है 4 तो एज इट इज़ आएगा। 1.5 का जो है हम स्क्वायर ओपन करेंगे 1.5 को
1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आता है 2.25। 2.25 माइनस 16 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.5 के साथ, यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास 24 आता है। साइन माइनस का ही रहेगा, 24 फिर प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, इनको 4 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, तो ये 9 भी कम होगा, 9 माइनस 24 प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0 जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि आपके पास ये प्लस के ही क्या भी कम होते हैं, प्लस के ही 24 भी कम होते हैं, माइनस के ही 24 हैं, तो 0 ही आएगा। तो वो कहता है कि ये 0 या तो क्या है, यानी कि या तो 0 आएगा तो भी ट्रू होगा, अगर 0 से छोटा नंबर आता तो भी ट्रू होता है, लेकिन 0 आया है तो इसको जो है हम ट्रू ही कॉल करेंगे। यहाँ पर जो है सॉरी मार्कर्स में मैंने इंक फिल किया है तो वो ज़्यादा फिल हो गई है शायद, तो चलें खैर रेड कलर से लिख लेते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू है। अब आपके पास नेक्स्ट इंटरवल बचा है पुट करने के लिए, जो कि 2.5 भी पुट किया जा सकता है और 2.5 से बड़ा नंबर पुट किया जा सकता है। तो कैमरे की रेंज आगे थोड़ी ले जाते हैं, कैमरे को थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ और आगे जाके जो है इसको हम पुट करके सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे, एक कॉलम ड्रा करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ पुट, क्या पुट करेंगे इसको देखेंगे, क्लोज ब्रैकेट्स में 2.5 को भी पुट किया जा सकता है, 2.5 से आगे प्लस के बड़े नंबर भी पुट किए जा सकते हैं। तो मैं क्या पुट करूँगा जी, 3 पुट करूँगा, यानी यहाँ लिख लेंगे नाउ पुट x इक्वल 3, जो कि बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है जी, क्लोज ब्रैकेट्स में 2.5 और कोमा प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो ये स्टूडेंट्स कैमरे में आपको नज़र आ रहा है। तो 3 को पुट करने जा रहे हैं हम, इसमें गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में 4 आएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 16 आएगा, और डियर स्टूडेंट्स आपके पास लेस देन और इक्वल 0 आएगा। तो यहाँ से मैं किसको पुट करूँगा, सॉरी 3 को पुट करना है, x इक्वल 3 ये जो लिखा है, तो ये 3 का स्क्वायर पहले ओपन करेंगे, माइनस 48 प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0, तो ये जो है 9 होगा, 9 4 36, फिर माइनस 48 प्लस 15 लेस देन और इक्वल 0, तो ये 51 भी कम होगा प्लस का, तो 51 से जो है स्टूडेंट्स 48 माइनस करेंगे तो ये भी कम हुआ 3 लेस देन और इक्वल 0। तो ये अगर माइनस का 3 होता तो ये कंडीशन ट्रू होनी थी, मगर अभी ये क्या है, फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल चुका है कि इस जो है गिवन जो आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका जो सल्यूशन है जिसके साथ ट्रू आया है, जस्ट ये आपका जो है वो सल्यूशन में आएगा, ठीक है, यानी ये वाला जिसके साथ ट्रू आया है, ठीक है जी। ट्रू किसके साथ आया है, क्लोज ब्रैकेट्स में 1.5 एंड 2.5, तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट्स में। अच्छा, बुक पे आंसर जो है वो फ्रैक्शन में दिया होगा तो हम भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है, तो ये भी फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। 1.5 को आप लिख देंगे 3/2, 2.5 को आप लिख देंगे 5/2। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन के साथ।